नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। हम आज जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं और टेम्परेचर का यानी तापमान का क्या डिफरेंस यानी क्या अंतर आता है नीचे से ऊपर जाने में, यानी नीचे जब धरती पे होते हैं और उसकी तरफ ऊपर की तरफ यानी आसमान में जाने पे नीचे से ऊपर की तरफ जाने में क्या अंतर आता है, या फिर ऊपर से नीचे यानी धरती की तरफ आने में ठीक है क्या टेम्परेचर डिफरेंस आता है, यानी तापमान में क्या अंतर आता है, या फिर जो ऊपर से एस्टेरॉयड यानी जो उल्का पिंड होते हैं वो आते हैं और फिर वो आसमान में ही जलने क्यों लगते हैं। मीन्स व्हाट इज द मेन रीजन दैट्स व्हाई द मेटेराइड्स आर बर्न्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, आज हम ये सारी चीजों के बारे में एकदम खूब डीपली जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। जैसा कि वायुमंडल इसके नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, वायु का मंडल, वायु का मंडल यानी एटम का स्फीयर, यानी गैसेस का स्फीयर, गैसों का एक गोला जिसको हम लिख सकते हैं एटम और स्फीयर। एटम किसके? गैसेस के, गैसेस के, ठीक। और स्फीयर मतलब होता है गोला, यानी एक राउंडेड थिंग जो सराउंड करे हमारी अर्थ को, सराउंडिंग द अर्थ। अब एक ऐसा गोला जो एटम का बना हुआ है, किसके एटम का? गैसेस का, और हमारी अर्थ को सराउंडिंग करता है, अर्थ के सराउंडिंग यानी अर्थ को कवर करता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक, तो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या, मतलब किस तरह से है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लेट सपोज कि ऐसे गोल गोल एक अपनी सी अर्थ है, अर्थ यानी धरती, ऐसे, और ऐसे इसके चारों तरफ गैसेस फैली हुई हैं। ठीक है, तो जब गैसेस जो यानी जो गैस हैं यानी जो हवाएं हैं जो धरती के चारों तरफ फैली हुई हैं, ठीक, उनका एक पूरा सराउंडिंग, उनका एक पूरा गोला, ये इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, अब ये एटमॉस्फेयर जो इसमें गैसें हैं और ये गैसें कलरलेस हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं है और इनका अपना कोई टेस्ट भी नहीं है, मतलब इनका कोई अपना स्वाद भी नहीं है। ठीक, तो जब हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है तो हम ये पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर इज द टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडोरलेस। मतलब यह है कि इनकी ना तो कोई अपनी गंध है, ना अपना कोई स्वाद है और ना ही कोई रंग है, मतलब रंगहीन गंधहीन गैसों का एक मिश्रण जो धरती के चारों तरफ धरती को सराउंड करता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक, अब हम पूरी धरती के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर ऐसे गोल गोल घूम के तो पढ़ नहीं सकते, तो हम ऐसे क्या करते हैं कि ऐसे मान लो कि यहाँ तक ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ तक इतना मोटा है, तो हम इस पूरी एरिया को ऐसे डिनोट कर देते हैं, ऐसे। ठीक, फिर हम देखते हैं कि कितनी लेयर हैं। ठीक, बेसिकली एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं। कितनी? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये 5 लेयर जो हैं यानी ये जो पांचों परतें हैं ये क्या क्या हैं। ठीक, इसको अरेंज ही कर दिया जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। यह धरती की लैंड सरफेस, ऐसे जमीन, यहाँ पे लेट सपोज कि कोई एक आदमी है हमारी आपकी तरह का, यहाँ पे ऐसे घास उगी हुई है, ठीक, इतनी ऊंचाई पे, 1 2 3 4 और सबसे ऊपर वाली 5। ठीक, तो जब एक आदमी, इस वाली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, इस वाली लेयर का क्या नाम है? ट्रोपोस्फियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। ध्यान से समझना, जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसका नाम है ट्रोपोस्फियर, और इसमें यानी जब हम लोग नीचे रहते हैं तो कभी कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है। ठंडी में हम टोपी पहनते हैं, गर्मी में उतार देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मौसम बदल जाता है ना। जब हमको सर्दी का एहसास होता है, कानों में हमारे जाड़ा लगता है, तो हम टोपी पहनते हैं या फिर मफलर पहनते हैं, है ना? तो टोपी क्यों पहनते हैं? क्योंकि या तो सर्दी होगी और या तो
गर्मी होगी, है ना। अगर सर्दी होगी तो टोपी पहनेंगे और अगर गर्मी होगी तो टोपी उतार देंगे। तो टोपी से याद रखेंगे ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर कहाँ पे है? जहाँ पे लिविंग बीइंग यानी जहाँ पे ठंडी, गर्मी और बरसात होती है। तो आपसे कोई पूछे कि धरती की सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। इसका नाम है, सबसे ये लोवेस्ट लेयर है, इज द लोएस्ट लेयर ऑफ और एटमॉस्फेयर। ठीक, और इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से याद रखना टोपी। टोपी कब पहनते हैं? सर्दी में। ठीक, और उतारते कब हैं? गर्मी में। ठीक है, मतलब ये है कि जब मौसम बदलता है। मौसम कहाँ बदलता है? ट्रोपोस्फियर में। अब अगर मौसम बदला तो या तो सर्दी होगी, या तो गर्मी होगी, और या तो फिर बरसात होगी। मतलब इस लेयर की जो खासियत होगी वो ये होगी कि यहाँ पे मौसम यानी वेदर रिलेटेड जितनी भी फिनोमिनन होंगी वो सब यहाँ पे होंगी। मतलब ऑल वेदर फिनोमिनन, ऑल वेदर फिनोमिनन, ऑल वेदर कंडीशन, मौसम की जितनी परिस्थितियां हैं वो सब किसमें होंगी? किसमें आकर होंगी? किसमें उत्पत्ति होंगी? वो उनकी उत्पत्ति होगी ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फियर। और इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। देखो, नीचे आदमी रह रहा था तो आदमी काम करेगा। आदमी टोपी पहना, मतलब मौसम बदले। ठीक, मौसम कब बदले? या तो सर्दी हुई, या तो गर्मी हुई, या बरसात हुई। ठीक, और उसके अलावा क्या क्या होता है धरती पे? आंधी आती है, तूफान आते हैं, मतलब ऑल द थिंग्स व्हिच आर अकर्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी धरती की सतह पर। आदमी कहाँ रह रहा है? धरती के नीचे ही ना, ओ सॉरी, धरती की सतह पर ही ना। तो धरती की सतह पर जितनी भी परिस्थितियां होंगी, चाहे पानी आए, पत्थर, ओले, बर्फ, फुहार, पाला, जो भी होगा, वो सारी मौसम की परिस्थितियां किसमें होंगी? किसमें होंगी? वो ट्रोपोस्फियर में होंगी, यानी क्षोभ मंडल में होंगी। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप स्ट्रेट से याद रखना, स्ट्रेट मतलब सीधा, और सीधा हम क्या उड़ाते हैं? ऐसे प्लेन। क्या उड़ाते हैं? प्लेन। प्लेन यानी हवाई जहाज। तो हवाई जहाज आपसे कोई पूछे कि हवाई जहाज कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर की उड़ाए जाते हैं, तो आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर। यानी जो एयरप्लेन होते हैं वो कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर की, वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ओजोन। ओजोन यानी एक गैस है। ओजोन एक क्या है? गैस है। ठीक, तो ओजोन लेयर जो है वो टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करती है। मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो धरती की सतह पे आने से रोक देती हैं, और यहाँ पे एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसीलिए ओजोन लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसको हम ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। ओजोनोस्फीयर। ठीक, मतलब कि एक ऐसी लेयर जहाँ पे ओजोन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं समताप मंडल, यानी उसको ओजोनोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर याद रखना स्ट्रेट से। ठीक, स्ट्रेट हवाई जहाज उड़ाते हैं तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, उसके बाद आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल। और यहाँ पे ना एयर की जो डेंसिटी होती है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक, और यहाँ की जो डेंसिटी होती है मतलब हवा की, वो कम होने लगती है। ठीक, और यहाँ पे जब कभी भी एस्टेरॉयड उतर के आते हैं, मतलब एस्टेरॉयड ऊपर से मूव करते हुए आते हैं, तो इस वाली लेयर में बर्न करके खत्म हो जाते हैं। बर्न यानी जल के खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद आती है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, फिर थर्मो। यहाँ पे मैंने बताया एम से मीजोस्फीयर और एम से मेटेरॉयड, और थर्मो। थर्मो यानी टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। और यह है एक्सो। ठीक, यहाँ पे हमको मिलती है रेडियो वेव्स, जो हम बीबीसी लंदन सुनते हैं। ठीक, जो बीबीसी लंदन या फिर जो मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जो लॉन्ग वेव, जो लॉन्ग वेव की वेव्स होती हैं, मतलब जो हाई जो टेलीकम्युनिकेशन की वेव्स होती हैं, वो सब कहाँ मिलती हैं? थर्मोस्फीयर में। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम धीरे धीरे पहले सम अप कर लेते हैं, क्वालिटी देख लेते हैं कि जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपो रखना टोपी से। टोपी कब पहनते हैं? ठंडी में, या फिर उतारते कब हैं? गर्मी में। और उतारते या पहनते क्यों है? क्योंकि मौसम चेंज होता है। तो मौसम कहाँ पे चेंज होता है? ट्रोपोस्फीयर में। उसके अलावा हवाई जहाज हम स्ट्रेट उड़ाते हैं। ठीक,
यानी सीधा उड़ाते हैं तो हवाई जहाज कहाँ पे फ्लाई करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में, और यहाँ पे मिलती है ओजोन। फिर उसके बाद मीजो मीजो यानी मध्यमंडल, ठीक, यहाँ पे एम से मीजोस्फीयर और एम से मेटेरॉइड, ठीक। तो मेटेरॉइड ऊपर से अगर आते हैं तो कहाँ पे बर्न हो जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं मीजोस्फीयर में। उसके बाद थर्मो, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और यहीं पे हमको मिलती है रेडियो वेव्स, जिसको हम जैसे बीबीसी लंदन की बात करते हैं। और एक्सो मतलब होता है, एक्स मतलब होता है आउट, एक्स मतलब होता है आउट, और सबसे आउटर लेयर कौन सी है, एक्सोस्फीयर, ठीक। अब हम इन सारी की जो हाइट है वो देख लेते हैं। ये अप्रोक्स 13 किलोमीटर है, मतलब इसकी जो हाइट है ये एवरेज हाइट 13 किलोमीटर यानी 8 से 18 किलोमीटर की हाइट पे है। ये 50 किलोमीटर पे है, ये लगभग 80 किलोमीटर, 80 से 400, और ये मोर देन 400 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कंटेंट रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।